फिर फिर से धन्यवाद कि वाओ एकेडमी के बैनर तले मुझे एक बार फिर से मौका दिया गया है। मैं कल खान साहब का फोन आया तो सेशन लेने के लिए, तो मैं खुद कंफ्यूज था किस टॉपिक पे बात की जाए। तो मैं बोले हाड़ा सर का आदेश है, तो मैं बोला बिल्कुल चलिए सर, कुछ भी कुछ जो मैं अच्छा कर पाऊँ तो कोशिश करता हूँ अपनी। जी तो जी मैंने जी। सोचा थोड़ा माइंड सेट को लेकर के बात कर ली जाए। तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग, जहां तक 7:30 होने जा रहा है। सर मीटिंग हमारी कब तक चलती है सर? आधा घंटा समय है जहां तक मेरे पास। हाँ सर, नहीं नहीं साढ़े ऐसा आठ नहीं तक है। आठ चलाएंगे दस सर। 8, हाँ 8:30 साढ़े चलाओ, आठ 8:30 तक खत्म साढ़े करो, आठ तक कोई दिक्कत चलाएंगे। जी 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 एज यूर कंफर्ट सर। माइंडसेट बहुत प्यारा जी जी सब्जेक्ट है और आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया है, तो आपका स्वागत है सर। जी जी यस, जी जी। टू यू सर। तो दोस्तों, मैं आज की मीटिंग जो मैंने, सर ने पूछा कि टॉपिक क्या रखा जाए, तो मैंने कहा कि माइंड सेट पे आप रख दीजिए। माइंड सेट का टॉपिक पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने साथियों से। देखता हूं मैं क्या वैल्यू ऐड कर पाऊंगा आप लोगों की लाइफ में। क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो मैंने थोड़ा बहुत समय गुजारा है, जो थोड़ी बहुत जानकारी मैंने यहाँ, सर ये जो अपना अनम्यू एक किए ना मुझे, हाँ इसको ऐसे ही रहने दीजिए। क्या सामने कोई नहीं रहता ना, बात करने में मजा नहीं आता है। आप मेरा ही चेहरा ला देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। हालांकि जूम पे ज्यादा बात करने की आदत है नहीं। तो आप जैसा है ना डेस्क पे वैसे ही रहने दीजिएगा। लोगों के चेहरे दिखते रहेंगे तो मैं बात कर पाऊंगा मैं। जी जी सर, नहीं तो जी आप सर, जी सर, उसको बिल्कुल। मेरे को ही सामने रख देंगे तो ऐसा लगेगा मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ, तो गड़बड़ है मामला जी यहाँ। जी जी, नहीं अपने नहीं, ठीक अपने है आप सर, से कंटिन्यू। अपने आप से जब बात करनी हो तो इंसान को अकेले में बात करनी चाहिए, तो मजा आता है। तो जो थोड़ा बहुत समय मैंने इस इंडस्ट्री में गुजारा है, जो मैंने यहाँ से सीखा है, और उसको आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा मैं कि तो मेरा अपना ये मानना है कि इस इंडस्ट्री में अगर आदमी को काम होना है तो सफल होना है, तो मैं अगर बोलूं कि दो पार्ट में अगर मैं डिवाइड करूं तो माइंड सेट और एक होता है स्किल सेट। तो माइंड सेट को ना मैं 90% मार्क दूंगा कि 10% भी स्किल आपके अंदर रहेगी, लेकिन माइंड सेट अगर आपका स्ट्रांग है तो आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस हो जाएंगे। तो माइंड सेट एक बहुत बड़ा विषय है। और यहाँ आपका माइंड सेट करने के लिए अपलाइंस जो होते हैं, मीटिंग्स के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, जो अपने डाउनलाइंस रहते हैं उनके माइंड को सेट करने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इंसान का माइंड सेट कब होता है कि जब वो अपना माइंड सेट खुद से करना चाहे, तो किसी और के कहने से उसका माइंड सेट होता ही नहीं। तो हमको अपना माइंड सेट खुद से ही सेट करना पड़ता है। जैसे आज जितने लोग बैठे हुए हैं, तो मैं लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि जो भी हमारे नए साथी होते हैं, तो नए साथी का ये विचार रहता है कि डेमो के लिए हम अपलाइन को इनवाइट करते हैं, फॉलोअप के लिए हम अपलाइन को इनवाइट करते हैं। तो एक इसमें हमारा माइंडसेट क्या रहता है, आप पकड़िएगा। इसमें हमारा माइंडसेट क्या रहता है, जब हम नए नए रहते हैं तो हमारा माइंडसेट ये रहता है कि अगर अपलाइंस आएंगे तो शायद डेमो हमारा अच्छा हो जाएगा और क्लोजिंग आ जाएगी। फॉलोअप अपलाइन से हम लोग इसलिए करवाना चाहते हैं कि अगर अप्लायंस फॉलो अप करेंगे तो पार्टी के प्रोस्पेक्ट के सवालों के जवाब दे देंगे और हमारी क्लोजिंग आ जाए। राइट, मैं जहां तक सही बोल पा रहा हूं, ये हमारा माइंड सेट रहता है। लेकिन यही प्रॉब्लम रहती है कि हमारा माइंड सेट क्या होना चाहिए हमारा माइंड सेट ये होना चाहिए कि अप्लायंस को अगर मैं डेमो के लिए इन्वाइट कर रहा हूं और फॉलोअप के लिए इन्वाइट कर रहा हूं, तो मुझे ये देखना है कि अप्लायंस डेमो किस हिसाब से कर रहे हैं, डेमो में क्या बातें कर रहे हैं, फॉलोअप में क्या बातें कर रहे हैं। तो हमारा माइंड सेट सीखने का होना चाहिए। हमारा माइंड सेट ये नहीं होना चाहिए कि क्लोजिंग आ जाएगी सर।
तो 90% लोग इसी में लगे रहते हैं कि डेमो अपलाइन से करवाया जाए, फॉलोअप अपलाइन से करवाया जाए, क्लोजिंग को निकाल लिया जाए। लेकिन हाँ, अगर हम अपने माइंडसेट को अगर बदल दें कि मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, एक एक बातों को, बारीक बारीक बातों को मुझे सीखना है, तो जब इस माइंडसेट के साथ हम अपलाइन के साथ बैठते हैं, डेमो में, फॉलोअप में, क्लोजिंग में, मीटिंग्स में, तो हमारा माइंडसेट सीखने का रहेगा, तो हम सीखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन लोग ना इन बातों को समझ नहीं पाते। तो हमको क्या है कि अपने सॉरी अपने माइंडसेट को ना हमको बदलने की जरूरत है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमारी जो जिंदगी है इस इंडस्ट्री में, आपकी जिंदगी इस इंडस्ट्री में प्रोस्पेक्ट्स, अपलाइंस, डाउनलाइंस, कंपनी, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। इनका अप्लाई, इनका लाइफ में ना हमेशा इन्वॉल्व रहता है। तो अपलाइन का आपकी जिंदगी में इन्वॉल्वमेंट है, डाउनलाइन का आपकी जिंदगी में इन्वॉल्वमेंट है, प्रोस्पेक्ट का रोज आपकी जिंदगी में इन्वॉल्वमेंट है, कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है। तो इन सब चीजों को लेकर हमारा माइंडसेट क्या है, इन सब चीजों को लेकर हमारा माइंडसेट क्या है। जैसे मैं बात करूंगा प्रोस्पेक्ट्स की, पहले प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं। प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के आपका माइंडसेट क्या है। जो आपने लिस्ट बनाई है, जो आपने पार्टी लिस्ट बनाई है, जो प्रोस्पेक्ट्स का नाम आपने लिखा है, जिसके पास आप जा रहे हैं, उसको लेकर के आपका माइंडसेट क्या है। हमारा माइंडसेट क्या रहता है कि मैंने नाम लिखा है, मैं इनके पास जाऊंगा और मैं इनको डेमो दिखाऊंगा और इनसे मुझे डिवाइस मिल जाएगी। ये हमारा माइंडसेट, ये आपका माइंडसेट हुआ। अभी आप प्रधान सर की वीडियो सुन रहे थे। प्रधान सर ने उस वीडियो में माइंडसेट की बात की। माइंडसेट की उन्होंने बात की, तो उसमें क्या बोला उन्होंने कि आप ग्राहक के पास जाते हो डेमो दिखाने के लिए, और ग्राहक का माइंडसेट क्या रहता है। ग्राहक का माइंडसेट रहता है कि ये मुझे बेचने आया है। तो आप अपना माइंडसेट लेकर गए हो, वो अपना माइंडसेट लेकर बैठा हुआ है। तो आपका माइंडसेट है कि ग्राहक को मुझे डेमो दिखा, इस प्रोडक्ट को बेचना है। अब पार्टी का माइंडसेट क्या है कि ये मुझे बेचने आया है। तो जब तक उसके माइंडसेट को आप ब्रेक नहीं करोगे, उसके माइंडसेट को आप तोड़ नहीं पाओगे कि मैं आपको बेचने नहीं आया हूं, मैं कुछ जानकारी देने आया हूं, मैं आपकी फैमिली की बात करने आया हूं। ये जो तरह तरह के क्राइसिस हो रहे हैं, जो हेल्थ के इश्यूज जो बढ़ रहे हैं, इन इश्यूज पे मैं बात करने आया हूं। मैं आपकी फैमिली के फेवर में बात करने आया हूं कि ये जो समस्याएं चल रही, इन समस्याओं का समाधान मेरे पास है। अगर हमारा मात्र माइंडसेट अगर हमारा बेचने का रहेगा, तो हम उस हिसाब से बात करेंगे। तो हमको ना अपने माइंडसेट को चेक करना है कि किसी के पास अगर मैं जा रहा हूँ, पार्टी के पास जा रहा हूँ, प्रोस्पेक्ट के पास जा रहा हूँ, तो किस माइंडसेट के साथ जा रहा हूँ। क्योंकि जो आपके अंदर, जो आपके माइंड में रहेगा, जो आपके माइंड में रहेगा, वो बाहर दिखेगा, सामने वाले को झलकना चालू होगा। अब प्रोस्पेक्ट को जैसे ये पता चलता है कि अगला पर्सन ये मुझे बेचने आया है, आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे जो निगेटिव टॉक वाले लोग रहते हैं, उनका एक मानना रहता है कि ये तो इनका काम है। एक तरह से लोग अलग भाषा में बोलते हैं कि ये लोगों को चिपकाने के लिए आए हैं, ठीक है, ये लोगों को जोड़ने के लिए आए हैं। ये जोड़ने वाला कारोबार है। आपका माइंडसेट क्या है इस बिजनेस को लेकर के। बहुत सारे साथियों को बोलते, जैसे कि आपका माइंडसेट होगा कि हम लोगों को जोड़ेंगे, ठीक है, मैं मानता हूं आप लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन क्या वाकई में हम लोगों को जोड़ने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का माइंडसेट रहता है कि लोगों को हम जोड़ देंगे, टीम बन जाएगी और काम होगा, ये हमारा माइंडसेट। लेकिन वाकई में क्या लोगों को जोड़ने से काम होता है। अगर आपका माइंडसेट है कि लोगों को जोड़ना है और लोगों को छोड़ना है, तो क्या ये बिजनेस चलेगा। तो हमको लोगों को जोड़ना नहीं, जोड़ के छोड़ना नहीं। हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, हमें लोगों को सिखाना पड़े, हमें लोगों को बताना पड़े, इस बिजनेस की गहराई को समझाना पड़े। जब आपका माइंड सेट हो जाता है, तो उस माइंड सेट के साथ आप काम करना चालू कर। नहीं, इस इंडस्ट्री की खासियत है, ये लोग लोगों को जोड़ते हैं, और लोगों को ये रहता है कि हम लोगों को जोड़ देंगे और हम 6 से बन जाएंगे, हमारी 100 मशीन हो जाएगी,
और उसके बाद लोग काम करेंगे और हमको पैसा आएगा। 90% लोगों का माइंडसेट यही रहता है। मैं जब शुरू शुरू आया था तो मुझे ऐसा लगता था कि वाकई हम जब लोगों के पास जाएंगे या लोगों को समझाएंगे, लोगों के फायदे की बात करेंगे तो लोग आ जाएंगे। लेकिन इतना इजी नहीं। तो मैंने जब लोगों को समझना चालू किया तो मुझे मुझे ये समझ में आया कि ये पर्सन मेरे बिजनेस को लेकर के, इस प्रोडक्ट को लेकर के क्या माइंड सेट रखता है। तो पहले मुझे उसके माइंड सेट को समझना पड़ा, उसके माइंड सेट को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, कैसे मैं उसकी काउंसलिंग कर सकता हूँ। हमें क्या लगता है कि हम प्रोडक्ट बेचते हैं। आप प्रोडक्ट बेचते ही नहीं। जैसे कि अगर ये बात बोले, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक डॉक्टर की अगर बात करूं, तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर कंसल्ट करता है। दवाई कौन बेचता है? मेडिकल वाला बेचता है। डॉक्टर ने दवाई लिख दी और मेडिकल में जाकर वो दवाई लेता है। तो यहाँ आप क्या है? आपका माइंडसेट क्या है? आप बेचने वाले हैं। तो यही माइंडसेट अगर आपका रहेगा तो इस तरीके से आप बात करेंगे। लेकिन मेरा माइंडसेट क्या हुआ कि नहीं, हम ना, हम बेचने वाले नहीं, हम सलाहकार हैं। हम सलाह दे रहे हैं लोगों की लाइफ के बारे में, लोगों की हेल्थ के बारे में। तो आप एक डॉक्टर हो गए और मेडिकल स्टोर के तौर पे हमारी ये नजदीक है। आपने लोगों को बताया तो प्रोडक्ट निजी से ले रहे हैं। आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, आप प्रोडक्ट घर में नहीं रखे हैं। तो जैसा आपका माइंड सेट रहता है उस हिसाब से सामने वाले को झलक जाता है। और जहां सामने वाले को झलकता है कि ये पर्सन मुझे बेचने के लिए आया है, फिर वो ना अपने बचाव की मुद्रा में आ जाता है। और जब वो मजाक की मुद्रा में आ जाता है तो वहां टाइम बढ़ता है और वहां पे केस खराब होने चालू हो जाते हैं। तो आपको अपना माइंड सेट तैयार करना पड़ेगा कि मैं एक सलाहकार हूं। आज समाज में जो समस्याएं चल रही हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही है, जो तरह तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, ठीक है, लोगों को पानी का नॉलेज नहीं है, पानी के चलते क्या इश्यूज हो रहे हैं, मैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करूंगा। ये मेरा काम है, मेरा नेचर ऑफ जॉब है लोगों को कांटेक्ट करना, लोगों को सलाह देना। जिन जानकारियों से लोग कहने का मतलब अनभिज्ञ हैं, जिनको पता नहीं है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना। मुझे उनसे उनकी फैमिली की बात करना है। जब यही सब बातें वहां होनी चालू होती हैं तो उसी के बीच में आपको रास्ता मिलता है। अगर आपने लोगों को प्रॉब्लम और समस्या को बता दिया तो उनका माइंडसेट बनता है अपनी फैमिली को लेकर के कि मुझे यार वाकई फैमिली की हेल्थ की चिंता करनी पड़े। तो फिर वो आपकी तरफ बढ़ना चालू होते हैं। तो टोटल क्या है, अगर आप देखेंगे ना तो ये माइंडसेट का ही गेम है। तो आप बेचने के लिए गए हैं तो सामने वाला इस मूड में है कि नहीं। वो तो इस बिजनेस को लेकर के, इस इंडस्ट्री को लेकर के वैसे ही निगेटिव है। मार्केट में निगेटिविटी ज्यादा है इस इंडस्ट्री को लेकर के। भारत में क्या है, इस इंडस्ट्री को लेकर के लोगों की धारणा अलग बनी हुई है, क्योंकि आज सालों से इस इंडस्ट्री में तरह तरह के लोग आए हैं और लोगों को ऑलरेडी फंसाकर चले गए हैं। किसी को किसी के चाचा ने जोड़ा है, किसी को किसी ने मामा ने जोड़ा है, किसी को किसी ने पड़ोसी ने जोड़ा है। तो जो लोगों के अंदर इस इंडस्ट्री को लेकर के निगेटिविटी है, तो उस निगेटिविटी को निकालने के लिए आपको अपना माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा। ठीक है। हमारे यहाँ आता है ना, सवेरे सवेरे गाड़ी आती है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल कर। तो जो कचरा लोगों के माइंड के अंदर भरा हुआ है ना, तो हम सफाई करने वाले, ये हमारा माइंडसेट होना चाहिए। सही है गलत है? तो वो जो लोगों के अंदर जो गंदगी है, जो लोग सोच रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, आपके बारे में कि ये मुझे कुछ बेचने आए हैं, तो आपको बताना होगा नहीं मैं बेचने नहीं आया हूं, मेरा माइंडसेट अलग है ऐसा। तो आपको अपने माइंडसेट को चेक करना पड़ेगा वाकई में मेरा माइंडसेट क्या है क्या। तो जब आप किसी के पास जाएं, अगर आपका माइंडसेट रहता है कि मैं गिविंग एटीट्यूड से जा रहा हूं, मुझे लोगों को कुछ देना है, मुझे लेना नहीं है, मुझे देना है, ये गिविंग, ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं लोगों की फैमिली की बात करने आया हूं, उनके परिवार की बात करने आया हूं, उनके घर में बुजुर्ग है उनकी हेल्थ की बात करने आया हूं, उनके घर में बच्चे हैं, उनकी पीढ़ी आने वाले समय पर डेंजर जोन में जा रही है, उस पीढ़ी को मैं बचाने आया हूं। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। तो आप देखेंगे जैसे ही आपका माइंडसेट आपका बदलेगा, तो आपका बिहेवियर बदल जाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, आपकी बात करने का तरीका बदल जाएगा, और ये बातें लोगों को अट्रैक्ट करना चालू करेंगी। आज जब लोगों का अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ेगा तो लोग आपको सुनना पसंद करें।
और जब आदमी सुनना पसंद करता है तो फिर वहां से फिर रास्ता निकलना चालू हो जाता है। जस्ट लाइक एकदम साफ सुथरा मामला ये है कि मैं बोलूं कि सक्सेस प्रोस्पेक्ट से हमको मिल रही है, हमारी क्लोजिंग्स हो रही है, जो डिवाइसें बढ़ रही हैं उससे हमको सक्सेस मिल रही है। लेकिन आप इस बात को इस हिसाब से देखिए, सक्सेस को भौरे के हिसाब से देखिए। जब फूल खिलता है, फूल में खुशबू आती है, तो भौरा खुद से चल के उसके पास आता है। सही है गलत? तो आपके अंदर जब एक निखार आएगा, आपके माइंड सेट में बदलाव होगा, आपके बिहेवियर में बदलाव होगा, आपके विचारों में बदलाव होगा कि मैं बेचने वाला नहीं हूं, मैं लोगों को बचाने के लिए आया हूं। आज समाज में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज हैं, लोग वो लाइफ इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। एक आदमी की उम्र बीती जा रही है, एक बच्चा पढ़ लिख करके बेरोजगार होकर के अपने लिए अच्छा करियर की तलाश कर रहा है, उसको करियर नहीं मिल रहा, अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो इस पर्सन को अगर मैं यहाँ लाता हूँ तो इसको सपोर्ट करके मैं इसकी जिंदगी में कुछ वैल्यू एड कर पाऊंगा, इसके परिवार की आर्थिक स्थिति और फाइनेंशियल स्थिति और हेल्थ की जो स्थिति है उसको मैं सुधार पाऊंगा। तो जब ये माइंडसेट आप रखेंगे ना, तो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, और जब लोग आपको सुनना पसंद करेंगे तो फिर वहां से हमारा बिजनेस चालू हो जाता है। तो पहले तो ये माइंडसेट अपने माइंड से निकाल दीजिए कि मुझे लोगों को बेचना है। ठीक है? 90% लोग इसी बात पे रह जाते हैं कि मुझे लोगों को ये प्रोडक्ट बेचना है, इससे मेरे को 13,000 26,000 रुपए आएगा। प्रोस्पेक्ट के माइंडसेट और आपके माइंडसेट में ये विचारों की लड़ाई है। अब विचारों की लड़ाई को आप विचारों से ही काट सकते हैं। विचारों की लड़ाई है, जैसे कि कहीं युद्ध होता है तो कोई तलवार लेके लड़ रहा है, कोई लाठी लेकर लड़ रहा है, तो अगला जो लेकर आया उस हिसाब से आप लड़ रहे हैं। तो ये विचारों की लड़ाई है। तो आपको उसके विचारों को अपने विचारों से काटना होगा। तो आपको आपको विचारों में धार लानी पड़ेगी। तो आपका माइंडसेट गिविंग एटीट्यूड का होना चाहिए, लोगों को हेल्प करने के लिए होना चाहिए। लोग जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उस प्रॉब्लम का समाधान करने वाला होना चाहिए। तो एटीट्यूड जब आप रखेंगे ना, तो आपके बिजनेस में बढ़ोतरी आनी चालू होगी। क्योंकि ये बातें जब मैं शुरू शुरू आया था तो मेरे साथ भी यही हो रहा था। तो मैंने अपने विचारों को बदला, अपने माइंडसेट पे काम किया और लोगों से बात करना चालू किया, उनकी फैमिली की बात करना चालू किया, उनके हेल्थ की बात करना चालू किया, उनके बिजनेस की बात करना चालू किया, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करना चालू किया, उनके ड्रीम की बात करना चालू किया। तो जब ये बातें मैं करने लग गया, तो वहां से उन्होंने अपने प्रॉब्लम को मुझे बताना चालू किया, फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने देना चालू। जब मैं वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन देता हूँ तो मुझे लगता है हाँ मेरी समस्या का समाधान यहाँ हो सकता है, फिर वो हमारे साथ ऑटोमेटिक चल के ज्वाइन हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को हमको ना पकड़ने की, समझने की जरूरत है। ठीक है? तो प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट और आपका माइंडसेट, इन दोनों माइंडसेट की लड़ाई है, दो विचारों की लड़ाई है। तो आपके विचार अगर अच्छे हुए तो उनके विचारों को आप काट पाएंगे। तो हमारी जिंदगी हमेशा रोज प्रोस्पेक्ट के पास आना है, जाना है, मिलना है, जुलना है। तो आप वहां पर अपने माइंडसेट को पहले आप अपने माइंडसेट को आप खुद ही बना सकते हैं, आप तैयार कर सकते हैं। तो अपने माइंडसेट पे आप काम करिए, अपने उद्देश्य को आप पहचानिए। ठीक है? एक ये हो गया। दूसरा मैं बोलूं कि अपलाइन, अपलाइन को लेकर आपके माइंडसेट क्या है? क्योंकि अपलाइन नाम का जो प्राणी है ना, हमेशा आपकी जिंदगी में ना रहेगा ये। ठीक है? अपलाइन को लेकर हमारा माइंडसेट क्या है? देखिएगा, कभी भी अभी जैसे जूम की मीटिंग चल रही, बहुत सारे जूम की मीटिंग में ज्वाइन नहीं होते, उनका अपलाइन उनको फोन करते होंगे कि आप जूम को अटेंड किया करिए। तो आपका माइंडसेट क्या है अपने अपलाइन को लेकर? तो लोगों का माइंडसेट क्या रहता है कि अरे यार इनके पास काम नहीं है, और ये तो इनका काम ही है, इन्होंने 4 लोगों को ज्वाइन करा लिया है, 4 लोगों को ये मुझे भी फोन करके ये बोलते हैं कि आप ना यार सवेरे 7 बजे मीटिंग होती है, जूम ज्वाइन कर, आरटीपी होने वाला, उसका पैसा डालिए। ठीक है? नोट्स बनाइए। ये अप्लायंस का ये कहना रहता है। ठीक है? तो आपको ये सोचना होगा कि अप्लायंस अगर जो है आपके, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो आपको सीखने की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आपको आरटीपी का, एलडीपी का पैसा डालने की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो हमको लगता है कि वो अपने, उनके पास टीम है तो उस टीम को इकट्ठा करने के लिए ये उनका काम है। लेकिन वाकई में क्या वो अपने लिए कर रहे हैं?
वो ये चाहते हैं कि जो जानकारी आपको नहीं है, जो आप नहीं सीख पा रहे हैं मार्केट में जाकर कैसे लोगों को डील किया जाता है, कैसे लोगों को समझाया जाता है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, तो उन चैलेंजेस से पार पाने का रास्ता, मार्केट को फेस करने का रास्ता, वो इन मीटिंग से निकलेगा। इस मीटिंग्स में आपको बारीक बातें मालूम चलेगी जिनसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक? जैसे एक बच्चे का माइंडसेट, बच्चा बच्चा जब छोटा रहता है, बच्चे का माइंडसेट क्या रहता है? सवेरे उसको तैयार करके, ये अभी ठंडी चल रही है, बच्चों को सोकर उठा देते हैं आप, उठा करके उनको नहला धुला करके उनको स्कूल भेजने के लिए लगे रहते हैं माँ बाप। बच्चे का माइंडसेट क्या? बच्चे को मालूम है क्या कि ये जो पढ़ाई मुझे करवाई जा रही है, मेरे पेरेंट्स जो मुझे आज परेशान करके मुझे स्कूल भेज दे रहे हैं, इतनी ठंडी में दिक्कत दे रहे हैं, तो बच्चे को पता है क्या कि आगे जब वो बड़ा होगा तो इस एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंट रहेगा उसकी लाइफ में? तो बच्चे को पता नहीं, लेकिन माँ बाप को पता है। बच्चों का, माँ बाप का माइंड सेट है कि बच्चा अगर मेरा शिक्षित होगा, ठीक है, तो समाज में एक नाम कमा पाएगा, अपनी लाइफ में लाइफ में एक अलग नाम से दुनिया में उसको लोग उस हिसाब से जानेंगे, पहचानेंगे। ये माँ बाप का माइंड सेट, ठीक है। मेरे बच्चे को कोई अनपढ़ नहीं बोलेगा, ये माँ बाप का माइंड सेट। बच्चे को कहाँ पता है? बच्चे को पता है क्या? बच्चे को ये पता नहीं। बच्चे को पता कब चलेगा? जब बच्चा बड़ा होगा। तो अभी यहाँ पर अगर हम ज्वाइन हुए हैं तो अभी हम एक बच्चे के तौर पे ही ज्वाइन हुए हैं। जो जानकारियां आपको नहीं है और इस फील्ड में आने वाले जो चैलेंजेस का आपको पता नहीं है, वो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आगे आएंगे, उनसे कैसे पार पाएंगे आप? 1A से कैसे 2A बनेंगे आप? 2A से 3A कैसे बनेंगे आप? 3A से 4A कैसे बनेंगे? 4A से 5A कैसे बनेंगे? 6A कैसे बनेंगे? 6 से 2 से 3 तक कैसे जाएंगे? इसका पता आपको अपलाइन पर, ठीक है। इसलिए अपलाइन आपके पीछे लगा हुआ है कि आप मीटिंग में आइए, मीटिंग में बैठिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये तो इनका काम है, ये यार हमेशा जब देखो तब फोन लगा करके जूम पे बैठने की बात करते रहते, समझ रहे हैं? इन्हीं को गरज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारा माइंडसेट अपलाइन को लेकर क्या है, ठीक है। बहुत सारे डाउनलाइंस का माइंडसेट क्या रहता है, इन्होंने जोड़ा है, इनको जब बुलाऊंगा तब ये डेमो के लिए आएंगे, ठीक है। क्या फर्क, इन्होंने ही जोड़ा है। 13,000 इनको भी आएगा, 13,000 मुझे भी आएगा। पैसा तो इनको भी आता है ना। कितने लोग का माइंडसेट रहता है, अपलाइन को भी तो पैसा आता है ना भाई, उनको काम करना चाहिए, क्यों नहीं आएंगे काम करने ऐसा करके? बहुत सारे डाउनलाइन का माइंडसेट क्या रहता है कि अपलाइन को हमने 13,000 में खरीद लिया, सही है। तो ये माइंडसेट हमको कहां तक ले जाएगा, कितनी दूर तक हमको ले जाएगा, कितनी दूर ले जाएगा माइंडसेट हमको? क्योंकि आज आप डाउनलाइन है और आप भी अपलाइन बनेंगे। कर्मा आपने सुना है ना, कर्म फल प्रकृति देती नहीं लौटाती है। तो जो आप अपने अपलाइन के साथ करेंगे वही डाउनलाइन आपके साथ करेगा। और प्रकृति कई गुना बढ़ा के देती है, प्रकृति कई गुना बढ़ा के देती है। बोलते हैं जमीन में एक बीज डाला जाता है ना तो कई गुना बीज होकर के मिलता है। तो आज जो गलतियां हम कर रहे हैं, उन गलतियों का परिणाम हमको आगे आने वाला है। या हर डाउनलाइन कभी न कभी अपलाइन बनेगा, हर अपलाइन का कोई न कोई डाउनलाइन होता है। तो अपलाइन को लेकर के आपका माइंडसेट क्या है? अगर आपको ये लगता है कि अपलाइन से जो बातें बोल रहे हैं मेरी जिंदगी को संवारने की बात कर रहे हैं, सजाने की बात कर रहे हैं, मुझे सिखाने की बात कर रहे हैं, तो आपका बिहेवियर उस हिसाब से अपलाइन के साथ में सेट होगा। तो हमको टोटल कहीं नहीं, कहीं काम करने की, दुनिया पूरी जो बाहर है, बोला गया इंसान रहता कहाँ है? इंसान कहीं और नहीं रहता है, वो 24 घंटे अपने दिमाग में रहता है। तो अपने माइंडसेट को चेक करिए, आप प्रोस्पेक्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपलाइन को लेकर आप क्या सोचते हैं, ठीक है। मैं जब शुरू शुरू आया था तो लोगों का माइंडसेट क्या था कि जब मैंने शुरू शुरू काम करना चालू किया तो हमारे पास साधन नहीं थे, तो हम बाइक में डिवाइस को लेकर के हम लोग 10-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर जाते थे। मेरे कुछ डाउन लाइन्स की 30-40 किलोमीटर दूरी पे, 20 किलोमीटर दूरी पे मशीनें लग गई, तो मैं अपनी मशीन को लेकर जाया करता था। तो उसके बाद जब वहां मशीन लगी तो मैंने लोगों को बोला कि मशीन लाने में माने परेशानी होती है तो आप अपने घर की मशीन निकाल लीजिए,
तो वो डाउनलाइंस का माइंडसेट क्या था, हम अपनी मशीन क्यों निकालें, हमने तो अपनी मशीन पानी पीने के लिए लगाई है, ऐसा। ठीक है, क्या माइंडसेट था उनका, माने अपलाइन की प्रॉब्लम से, अपलाइन की समस्या से, अपलाइन को जो तकलीफ हो रही है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि आज वो लोग इस इंडस्ट्री में नहीं है, उनका माइंडसेट उनको खा गया। उन्होंने कभी अपनी मशीन निकालने के लिए कोशिश ही नहीं की। ठीक है, उन्होंने इस बिजनेस को अपना ही नहीं माना, उन्होंने अपनी इस बिजनेस को अपना ही नहीं माना, क्योंकि अंदर जो गंदगी थी वो धीरे धीरे सड़ के और गंदगी बन गई, और धीरे धीरे वो उनको लेकर डूब गई। सीनियर ने पूरी कोशिश की उनको बताने की, समझाने की। तो डाउनलाइन क्या सोचते थे, ये बस अपने अपने कहने का मतलब अपनी बात करते, इनको तकलीफ ना हो इसलिए इस तरह की बात। ठीक है, मैं जब शुरू शुरू जब डेमो देने जाता था, तो उस समय ऐसा था मामला, मैं अपनी बात करूंगा, जब मैं शुरू शुरू डेमो देने जाता था तो मैंने ये देखा कि डाउनलाइंस ऐसे होते थे कि मशीन अपलाइन ही लगाता था। ठीक है, सब व्यवस्था अपलाइन ही करता था, और उसके बाद में डेमो खुद देता था, गिलास खुद धोता था, और मशीन खुद निकालता था, खुद बैग में डालता था, खुद उसको उठाता था। तो अप्लायंस उस समय क्या करते थे, तो उन्होंने 13,000 में मुझे खरीदा था, लेकिन जिन्होंने 13,000 में खरीदा था वो आज नहीं है यहाँ पे। लेकिन जिन्होंने ये समझा कि यार बिजनेस मेरा है, और अगला मुझे सपोर्ट करने आ रहा, मुझे सहयोग करने आ रहा, वो आज भी मेरे साथ चल रहे हैं। तो हमको ना अपने माइंडसेट को चेक करना है कि हमारा माइंडसेट क्या चल रहा है अपलाइन को लेकर के, इस मीटिंग को लेकर के, इस सेमिनार्स को लेकर के, जूम मीटिंग को लेकर। हमको लगता है कि ये जूम मीटिंग जो चल रही है, ये जूम मीटिंग में वाकई में ज्ञान मिलता है, लेकिन एक बात बोली गई है, यहां मात्र आपको जानकारी मिल रही है, यहाँ आपको जानकारी मिल रही है, यहाँ से जो जानकारी मिलेगी उसको जब लाइफ में आप इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो ज्ञान में कन्वर्ट हो। तो जो आप अनुभव करेंगे वही आपका ज्ञान है। तो आपको यहाँ से जानकारी लेनी है, और इस माइंडसेट के साथ आप बैठना है कि कौन सी बातें ऐसी हो रही है। ठीक है, तो जा करके ये मामला हमारे आगे बढ़ना चालू होगा। तो अप्लायंस को लेकर के आपका माइंडसेट चेक करिए, अपने आप को चेक करिए कि अप्लायंस को लेकर मेरा माइंडसेट क्या है, अभी तक क्या है माइंडसेट, क्योंकि वो आप ही जान सकते हैं। और जो उनको लेके जो माइंडसेट आपका रहेगा ना, वो आपके बिहेवियर में दिखाएगा, आपके व्यवहार में झलकेगा। क्यों, ये इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री ऐसी है कि समाज में अगर देखेंगे, मैं आपको बोलूं कि आपके रिश्तेदार में, आपके रिलेटिव्स में ऐसे कौन से 4-5 लोगों का नाम लिखिए जो ये चाहते हैं कि आप ना लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए महीना कमाएं। ठीक है, आप करोड़पति बने, तो आप एक आदमी को नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन अपलाइन मात्र एक ऐसा प्राणी है जो ये चाहता है कि आप 6 से 2 days 3 बन जाए। तो उस पर्सन के लिए आपका क्या एटीट्यूड है, क्या माइंडसेट है उस पर्सन के लिए। ठीक है, तो हमको टोटल अपने माइंडसेट पे ना काम करने की जरूरत है। बहुत सारे डाउनलाइंस ऐसा रहते हैं कि जैसे साधन की बात हो गई, मैं देखता हूं कि मान लीजिए किसी के पास कार है, तो उस कार में जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इस बात को हम, मैं मानता हूँ बिजनेस में हम लोग बिजनेस पार्टनरशिप हैं, और बोला गया है कि दोस्ती कब तक सलामत रहती है, जब तक खर्चा अपना अपना। सही है गलत है, दोस्ती सलामत रहती है खर्चा अपना अपना। हम बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो हम देखें कि वाकई में कि जो हमारा व्यय हो रहा है, जो हमारा खर्च हो रहा है ना, इसमें हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे डाउनलाइंस ऐसे रहते हैं कि अप्लायंस साथ जाते हैं, तो पेट्रोलिंग की बात हो गई, उसमें रहता है कि कभी वो आगे से कदम आगे नहीं बढ़ाते। कदम आगे बढ़ाना चाहिए, कदम आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे डाउनलाइन जैसे कि इनको कार आती है, मैं तो यहाँ तक लोगों को देखता हूँ कि जब लोग कार लेके जाते हैं, तो पेट्रोल डीजल की बात छोड़ दिए, लोग ये भी इस पे भी चर्चा करते हैं कि यार मेरा टायर घसता है, ऐसा कर, समझ रहे हैं, मेरे को ऑयल चेंज कराना पड़ता है, समझ रहे हैं, ये तो मेरा खर्चा ज्यादा होता है। एक गंदा माइंडसेट है, आपके अंदर गंदगी है, निकालिए इस। ये बिजनेस मेरा है, ये बिजनेस मेरा है, जो करना पड़ेगा मैं इसको बढ़ाने के लिए मैं करूंगा। ये अपलाइन हमेशा मेरे साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, और जो आपके अंदर गंदगी रहेगी, तो कल को आपकी टीम बनेगी, वही गंदगी वहां दिखनी चालू हो जाएगी।
और फिर वो डाउनलाइन से आपसे भागता है। तो क्या माइंड सेट है हमारा? तो जिस दिन आप ये समझेंगे ना कि ये बिजनेस मेरा है, उस दिन जैसा माइंड, जिस दिन ये माइंड सेट बना, उस दिन से आपका बिजनेस स्टार्ट होना चालू हो जाता है। ठीक है। अगर अपलाइन से आपको कोई अगर बात बोल रहा है, अगर किसी भी संदर्भ में अगर कोई बात बोल रहा है ना, तो उन बातों को, उन विचारों को आप समझिए कि इंटेंशन क्या है उसका। उस इंटेंशन को पकड़िए, आप उस इंटेंशन को पकड़िए कि उस इंटेंशन से मेरा नफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है मेरा। कुछ गलतियां ऐसी कर रहे हैं अप्लायंस, आपको ना उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, वो आपके माइंड सेट को समझ रहा है। ठीक है। तो जब उस माइंड सेट को आप पकड़ेंगे ना, उस इंटेंशन को आप पकड़ेंगे, तो आप देखिए कि उस इंटेंशन से मेरा नफा है नुकसान। अपलाइन जानता है कि अगर ये गलती आज आप कर रहे हैं और आपको अगर ना बताया जाए, तो ये गलतियां आप और ज्यादा करेंगे, और ये गलतियां बढ़ करके एक दिन आपको दुख देंगी, आपको तकलीफ देंगी, आपकी टीम को ना कोलेप्स कर देंगी। आपके पास लोग आएंगे, वो आपके साथ रुकेंगे नहीं, वो आपको छोड़ के जाएंगे। तो अपलाइन इन बातों को जानता है, अपलाइन इन बातों को जानता है। तो इसलिए अपलाइन आपको जगह, समय समय पर आपको ना सजग करने की कोशिश करता है। कुछ अप्लायंस होते हैं, कुछ आप अप्लायंस ऐसे होते हैं, उनके बिहेवियर में नहीं होता है, वो डांटना पसंद नहीं करते, वो बोलना, हार्डली बोलना पसंद नहीं करते, वो दर्द को सहते रहते हैं बेचारे, बोल नहीं पाते हैं। ठीक है। कुछ अप्लायंस रहते हैं जो थोड़ा एक्सप्लेन करके बताना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे रहते हैं, अग्रेसिव रहते हैं, वो डांट भी देते हैं। रहता है, हर तरह के, हर आदमी की अपनी अपना अपना स्वभाव है। तो आपको उसकी फीलिंग को समझना होगा, उसकी फीलिंग को समझना होगा कि ये जो बातें बोली जा रही किस संदर्भ में बोली जा रही है। ठीक है। बहुत सारे डाउनलाइंस ऐसे होते हैं, उनका माइंडसेट रहता है कि मैं अपने हिसाब से करूंगा, मैं अपने हिसाब से करूंगा। अच्छी बात है, अपने हिसाब से करना चाहिए, सबको आजादी है, अपने हिसाब से करना चाहिए। लेकिन जो आप कर रहे हैं वो लग रहा है कि वो गलत है, अपलाइन को लग रहा है। अपनी गलती किसको समझ में आती है? अपनी गलती अगर हमको समझ में आती तो हर आदमी यहाँ सिक्स से बन जाता फटाफट। हम लोग कुछ तो गलतियां कर रहे होंगे, जो 1A है वो 2A नहीं बन पा रहे, 2A 3A नहीं बन पा रहे, 3A 4A नहीं बन पा रहे हैं। समय बीतते चला जा रहा है। ठीक है। अगर उस टाइम को देखें आप, तो आपको समझ में आएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ समस्या है, कुछ सॉफ्टवेयर में ना कुछ दिक्कत है। ठीक है। इस कारण से हमारा बिजनेस बूम नहीं कर रहा है। कारण क्या है कि आपका माइंडसेट रॉन्ग है। तो आपको अपने माइंडसेट को ना थोड़ा चेंज करने की जरूरत, थोड़ा बदलने की जरूरत। अब मैं आपको एक टिप दे रहा हूं, मैं, अगर इस टिप को आपको अच्छा लगे आप पकड़ लेना, कि आप जिसको भी अपना अपलाइन मानते हो, ठीक है, उनके पास सीधे बैठ जाओ, सर मेरे से गलती क्या हो रही है? ये बिजनेस करना तो चाह रहा हूं, लेकिन मेरे से गलती क्या हो रही है? आप एक बार बैठ के देखो। तो अगर एक बात बोलने वाले रहेंगे ना, तो आपको चार बात बता दें, बशर्ते आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन कोई इंसान पूछता नहीं है कि मेरे से गलती क्या हो रही करके। जिस दिन इंसान ये पूछना चालू कर दे कि मुझसे गलती क्या हो रही, उसका बिजनेस ना अलग दिशा मुड़ना चालू हो जाता है। लेकिन कोई पूछता नहीं किसी से कि मेरे से गलती क्या हो रही। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप ये मानेंगे कि हर इंसान सोचता है, और ये भी आप मानेंगे कि हर इंसान अलग अलग सोचता है। लेकिन दिक्कत यहां है कि इंसान ये सोचता है कि मैं जो सोच रहा हूं वही सही है, बाकी दुनिया गलत सोच रही। दिक्कत यहां है, प्रॉब्लम यहां है कि मैं जो सोच रहा हूं मैं ही सही सोच रहा हूं। अब सोच क्यों रहे हैं? कि जैसा माइंडसेट रहेगा वैसा आप सोचेंगे। अंदर आपका प्रोडक्शन वही हो रहा है ना, आप 24 घंटे बात कर रहे हैं। तो अगर गलत बात कर रहे हैं तो गलत बात ही निकलेगा ना, गलत माइंडसेट ही बनेगा, अच्छा माइंडसेट नहीं बन सकता। और ये माइंडसेट बनाने के लिए ही अपलाइन आपसे बात करता है, आपको मीटिंग में बुलाने की बात करता है, आपको सेशन में बैठने की बात करता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको बोल नहीं पा रहा है, तो वो सोचता है कि मीटिंग्स में बैठेगा तो शायद मेरा डाउनलाइन समझ जाए। ठीक है। वो भी आपकी इज्जत करता है, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करता है। हो सकता है उम्र में आप उससे बड़े होंगे, वो उम्र में छोटा होगा। ठीक है। हो सकता है आपसे कम पढ़ा लिखा होगा, फाइनेंशियली आपसे कम होगा। हो सकता है आप डिग्री वाले हो, आपका प्रोफेशन अच्छा हो, आप ऑफिसर ग्रेड में हो। हम यहीं पर ना ये हो जाता है, हमारा माइंड सेट यही मार खा जाता है।
कि ये आदमी मुझे क्या सिखाएगा कर। कहीं आपका माइंडसेट ऐसा तो नहीं है? इस माइंडसेट को तोड़िए आप। आपका एक नया जीवन हुआ है, एनर्जिक में एक नया जीवन हुआ है आपका। अपने आप को बच्चा बना लीजिए आप। और जो भी अपलाइन आपको अच्छा लगता है ना, उनको अपलाइन मानना चालू करिए आप। तो आपका बिजनेस एक अलग दिशा में मुड़ना चालू हो जाए। तो अपलाइन को लेकर के अपना माइंडसेट सही करिए आप। ठीक। अपलाइन को लेकर माइंडसेट सही करिए। वो गाना बहुत अच्छा, वाओ एकेडमी में हमेशा हमारे हाड़ा सर बजाते हैं और यहाँ पे ग्रुप में चलते रहता है, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। वो गाना नहीं है वो गाने की गहराई में जाइए आप। तो आप क्या सोचते हो पार्टी को लेकर, प्रॉस्पेक्ट को लेकर के, अपलाइन को लेकर क्या सोचते हो आप? छोटा मोटा टास्क नहीं है। खुद को शुद्ध करने के लिए आपको अपने आप से युद्ध करना पड़ेगा। ये खुद को शुद्ध करने की लड़ाई है। ठीक है। तो ये आपको अपलाइन को लेकर के अपने माइंडसेट को सही करिए। बाय डिफॉल्ट आ जरूर गए हो आप। ठीक है। लक बाय चांस आ गए हो, लेकिन सफलता लक बाय चॉइस मिलेगी आपको। आपको इस पे काम करना पड़ेगा, अपने माइंड पे आपको काम करना पड़ेगा। तो अपने माइंडसेट को ना थोड़ा सा ना आराम से बैठिएगा, सोचिएगा प्रोस्पेक्ट को लेकर क्या मेरा ये है, और अपलाइन को लेकर क्या मेरा माइंडसेट है। अब मैं आता हूं डाउनलाइन। जैसे कि आपने किसी को ज्वाइन कराया और आपके नीचे वो डाउन बनकर आ गए। ठीक है। तो एक तो ये इस बात का भूत अपने माइंड से आप निकाल लीजिए कि मैं अपलाइन हूं कर। ठीक है। ये भूत को आप उतार लीजिए। अपने आप को बिजनेस पार्टनर मानना चालू करिए। वो और आप बिजनेस पार्टनर हैं। नहीं तो यहाँ हम लोग ना अपलाइन मतलब ना एक बहुत बड़ा ऐसा लगता है कि हम कलेक्टर बन गए हैं कर, ऑर्डर मारना चालू करते हैं लोगों को। ठीक है। अपलाइन का मतलब ऐसा हो गया ना कि हम ना सर्वज्ञाता हो गए हैं, और अभी हम ही खुद स्ट्रगल कर रहे हैं और अगले को भी हम ना ज्ञान देना चालू कर दो। ठीक है। तो मैं लोगों को यही बोलता हूं कि आप ना एज ए बिजनेस पार्टनर बनिए। आप बिजनेस पार्टनर बनिए, दोनों आपस में बात करिए। ठीक है। बिजनेस को सुधारने के लिए और अच्छा किया जा सकता है। विचारों को उनके सम्मान करिए, उनके विचारों को भी सुनिए और उनको समझाने की कोशिश करिए। एक जो बहुत बड़ी धारणा इस इंडस्ट्री में रहता है कि लोगों को जोड़ देंगे और लोग काम करना चालू करेंगे और मुझे पैसा आएगा। ऐसा होता नहीं है बॉस। ठीक है। लोगों को जोड़ने से बिजनेस नहीं चलता, लोगों को बनाना पड़ता है, लोगों को सिखाना पड़ता है। और लोगों को सिखा कब पाएंगे आप? जब आप खुद सीखे रहेंगे। आप जब आप खुद सीखे रहेंगे तो आपको अंदर जो डाउन लाइन्स आ रहे हैं उनको बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो जब आप सीखेंगे तब उसको सिखा पाएंगे। नहीं तो मालूम चला कि हमारी एक टांग लंगड़ी है और अगले को भी हम फिर लंगड़ा बनाना चालू कर। तो अपने पैरों पर पहले हम खड़े हो। तो डाउन लाइन्स जो आते हैं उनको लेकर माइंड सेट होना चाहिए कि हमारा बिजनेस पार्टनर है, ये मेरे नीचे आए हैं और इनकी जिंदगी मुझे बनानी है। ठीक है। इनको मुझे समझाना है, इनको मुझे बताना है हर वो चीज। ठीक है। इस बिजनेस में जो जो चैलेंजेस आ रहे हैं उन चैलेंजेस से फेस करना मुझे सिखाना है इनको, ऐसा करके इस माइंडसेट के साथ टीम बनाइए। इस माइंडसेट जो इस इंडस्ट्री में मैं जहां तक देखा हूं, मेरे अपलाइंस ने भी ये बात बोली है, और मैं जहां समझ पाया कि इस इंडस्ट्री में लोग लोगों को लाते हैं तो यूज करने के लिए लाते हैं, लोगों को यूज करने के लिए मत लाइए। वो आपके अंदर ज्वाइन हुए, आपकी जिम्मेदारी है उस डाउनलाइन की जिंदगी बनाने की आपकी। ठीक है। उनको बताइए कि देखिए इस ऐसा करने से बिजनेस हमारा कोलेप्स होगा। डाउनलाइंस का मतलब क्या है? मैं बोलता हूं कि मैं यहां तक ये समझता हूं कि आज जिस बच्चे को मैंने पैदा किया, वो बच्चा मेरा आज कहने का मतलब उसको बचपन से लेकर उसकी शिक्षा दीक्षा, उसका जीवन, हर चीज को मैं सही करने की कोशिश करता हूं अपने हिसाब से, ताकि उसका लाइफ अच्छा रहे। क्यों? कारण यह है कि एक समय के बाद वो हमारी भी देखभाल करे। बेटर वही है। ठीक है। लेकिन इस इंडस्ट्री को मैं इसलिए प्यार करता हूँ कि मैं जानता हूँ कि इस इंडस्ट्री में आपका पैदा किया हुआ बच्चा आपके साथ रहेगा नहीं रहेगा इसी गारंटी नहीं है। लेकिन इस इंडस्ट्री में अगर आपने टीम बना ली और डाउन लाइन्स जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं उनको आपने सिखा दिया, उनको आपने बढ़ा दिया, ग्रो करा दिया, तो शायद आप बेड में रहेंगे तो भी पैसा आएगा। इस इंडस्ट्री में इतनी ताकत है।
तो डाउनलाइंस को एक बच्चे की तरह प्यार करिए आप, उसकी हर प्रॉब्लम्स को। आपके डाउनलाइंस, आप घर में जब बच्चे पैदा होते हैं, छोटे बच्चे आपके रहते हैं, तो देखिएगा बच्चा आपके शरीर के ऊपर ना पुट्टी कर देगा, सुसु कर देगा, गंदगी कर देगा। ठीक है, क्या मारते हैं आप उसको? क्या माइंडसेट है डाउनलाइन को लेकर के आपका? हाँ? उस गंदगी को आप साफ करते हैं, आप जानते हैं नादान है, अभी अभी होश नहीं है, बच्चा है अभी ऐसा करे। तो डाउनलाइन की गलतियों को समझिए, जानिए। ठीक है, वो नादानी में गलती कर रहा है, जिस दिन आपके जैसा मेच्योर्ड हो जाएगा तो गलती करना बंद कर देगा। ठीक है, उसे गलती करने का अधिकार है, उसे गलती करने का अधिकार है। ठीक है, नहीं बहुत सारे लोग क्या है, ये नहीं कर रहा, तो नहीं कर रहा छोड़ो भगा, नहीं भैया, उसको समझा, अपनी कोशिश तो करिए आप। आपको दिल को ये तसल्ली रहे कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की इसकी जिंदगी को बनाने की, समझाने की, बताने की। ठीक है, अगर आप किसी के अंदर बदलाव कर पा रहे हैं तो आप समझिए आपको ऊपर वाले ने, कुदरत ने वो ताकत दी है कि किसी के विचारों को आप बदल पा रहे हैं, किसी के जीवन को आप बदल पा रहे हैं। कितना बड़ा मौका दिया है परमात्मा ने आपको। क्या माइंडसेट है आपका डाउनलाइन को लेकर के? तो गलती कर रहा है, ठीक है, अधिकार है उसको गलती करने का भी, और हमें अधिकार है उसको क्षमा करके उसको सुधारने का। शायद इसीलिए तो आप अपलाइन है। ठीक है, तो आप देखिए, समझिए। ठीक है, अपने तरफ से बोला गया, चाणक्य ने कहा है ना, चाणक्य ने कहा है कि अगर आपने अपने बच्चों को शिक्षित नहीं किया तो कल के डेट पे समाज में वो बच्चा हंस के बीच कौवे की भांति जाना जाएगा। तो आपका डाउनलाइंस, आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये सोच रखनी पड़ेगी कि मेरा डाउनलाइंस मुझसे सीख रहा है, मैं सिखा रहा हूं, तो मेरा डाउनलाइंस कल 10 लोगों के बीच में खड़ा होगा ना, तो लोग बोलेंगे, मेरी पहचान इससे होगी। ठीक है, कि आखिर ये किसका डाउनलाइन है। ठीक है, कौन है इनका अपलाइन, ऐसा करके। इसलिए भी आपको काम करना पड़ेगा। जब ये सोचे काम करेंगे तो डाउनलाइन पे आप ध्यान देना चालू करेंगे। पैदा कर दो और छोड़ दो, ऐसा काम नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी कोशिश करिए, मीटिंग्स लगाइए, लोगों को बताइए, समझाइए, कॉल करिए, लोगों के साथ बैठिए, काउंसलिंग करिए। ठीक है, एक समय तक तो आपको करनी पड़ेगी, 1 A 2 A 3 A तक होते तक उनको समझाइए, टाइम पीरियड दीजिए, तब तक मैं आपके बिजनेस को आपको देख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। उसके बाद आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ठीक है, कल को उसकी शादी हो जाएगी, उसके अंदर 2 4 लोग आ जाएंगे और उनके खानदान बढ़ना चालू होगा, तो वहां से उसकी जिम्मेदारी चालू हो जाएगी, बताइए। ठीक है, और जो डाउनलाइंस आज भी 2 A 3 A 4 A 5 A हो गए हैं, अगर वो सीनियर के दामन को पकड़ के रखे हुए हैं तो भी गलती ना करें। ठीक है, आप कभी बच्चे थे, जब आपके पेरेंट्स ने आपकी शादी कर दी, आपकी बीवी आ गई, आपके बच्चे हो गए, अब आप उस अप्लायंस पे बोल रहे हैं, अपने पिताजी के बोल रहे हैं कि इनको भी आप भी पालो, आप ही पालो करके। क्या माइंडसेट है आपका? अब आपको अपने परिवार की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपनी टीम की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो अपलाइन ने आपके साथ किया है, डेमो किया है, तो आपको अपने डाउनलाइन का डेमो करना पड़ेगा। डाउनलाइन अपलाइन ने आपको फॉलोअप करके क्लोजिंग निकाला था, आपको उसका क्लोजिंग करना पड़ेगा। ये माइंडसेट का ही गेम है। तो आप अपने माइंडसेट को जब ऐसा बनाएंगे और जिम्मेदारियों को आप लेंगे, तो आपका बिजनेस आगे बढ़ना चालू होगा। आप फिर एक लीडर के तौर पे आप कन्वर्ट होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, जो जिम्मेदारी लेगा वही लीडरशिप को ना, लीडरशिप में उसकी गिनती आएगी। नहीं तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। तो क्या माइंडसेट है आपका, कि मैं भीड़ का हिस्सा रहना चाहता हूं, या मैं वाउ एकेडमी में अपना एक मुकाम बनाना चाहता हूं? जब किसी चीज में नाम आए तो उसमें मेरा नाम आना चाहिए, ऐसा करके मैं सारा सर के मुंह से मेरा नाम निकलना चाहिए। ठीक है, तो उस वजूद को बनाने के लिए लड़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। सम्मान हर इंसान चाहता है, लेकिन उस सम्मान के लिए जो पे करना है वो पे करना नहीं चाहता, वो पे करना नहीं चाहता। तो आपको पे करना पड़ेगा। तो माइंडसेट ऐसा बनाइए, ऐसा माइंडसेट बनाइए कि मुझे एज ए लीडर यहाँ खड़ा होना है, एज ए लीडर मुझे यहाँ खड़ा होना है, और मुझे अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मीटिंग मुझे लगानी है। ठीक है, लोगों को आमंत्रित मुझे करना है। ठीक है, तो आपकी जिंदगी एक तराजू की तरह अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में घूमेगी, और आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। कभी डाउनलाइन का पड़ रहा भारी जाएगा, उसको बैलेंस बनाना पड़ेगा, कभी अपलाइन का पड़ रहा भारी जाएगा, उसको बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो जो इस बैलेंस को बनाना सीख गया वो इस लाइन में आगे निकल जाता है। नहीं तो एक तरह की बीमारी होती है, बस लोग क्या कहते हैं कि टाइफाइड, एक टाइफाइड होता है और एक मलेरिया होता है। टाइफाइड में लोग ये गाना गाते रहते हैं कि डाउनलाइन काम नहीं करता,
मलेरिया में बोलते हैं अपलाइन साथ नहीं देता, तो भैया आप ही सही हो सब कुछ। हाँ, तो लोग यही गाना गा रहे हैं, अपलाइन काम नहीं करता, अपलाइन साथ नहीं देता, डाउनलाइन काम नहीं करता, तो भगवान आप तो करो, बिजनेस आपका आप तो करो। कब तक लोगों के भरोसे बैठे रहोगे आप, ऐसा करें। ठीक है, तो ये टाइफाइड और मलेरिया का जो ये है ना, इससे बाहर निकलो आप। मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ कि डाउनलाइन काम नहीं करता, अपलाइन साथ नहीं देता, डाउनलाइन काम करता नहीं अपलाइन, इसलिए तो अकेडमी ने मीटिंग लगाई है कि आप बनिए करके, अपने बिजनेस की जिम्मेदारी आप लीजिए। तो डाउनलाइन को लेकर क्या माइंडसेट है आपका, कि बस डाउनलाइन आ गया और काम करेगा और वो पैसा आएगा मेरे को, ऐसा माइंडसेट है? गलत माइंडसेट है, इस माइंडसेट को तोड़िए। ठीक है, आप उससे पूरा सम्मान की उम्मीद भी रखते हैं और सपोर्ट करने की भी उम्मीद नहीं रखते, तो सम्मान कैसे मिलेगा? सम्मान के लिए कुछ ना पे करना पड़ेगा आपको। तो अपने माइंडसेट को सही करिए, अपने माइंडसेट पे काम करिए, और अपने माइंडसेट को आप जब सही कर पाएंगे तो जाकर के मामला आपका आगे जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर माइंडसेट क्या है आपका? दुनिया तो बोल रही है कि लोगों को जोड़ने का काम है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है, लोगों को उल्लू बनाने का काम है। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर क्या माइंडसेट है आपका? जो बिजनेस आज 75 सालों से ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है, जो विकसित कंट्रियां हैं, वो कंट्री आज इस बिजनेस में वहां के जो लोग भी ऑलरेडी किसी भी प्रोफेशन में है, डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं लोग। ठीक है, तो डायरेक्ट सेलिंग को अगर आपको लगता है, दुनिया ये बोलती है जोड़ने का काम है, आप भी बोलते जोड़ने का काम है, तो उनके माइंडसेट में आपके माइंडसेट में कहाँ चेंजेस आया? कोई चेंजेस नहीं आया। तो डायरेक्ट सेलिंग को पढ़िए, डायरेक्ट सेलिंग को पढ़िए, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर अपने माइंडसेट को सही करिए। ठीक है, मैं एक बात बता दूं, जहां तक मैंने समझा कि डायरेक्ट सेलिंग वो इंडस्ट्री है कि अमीर आदमी को दुनिया में अमीर बनने के और अमीर बनने के 10 रास्ते मिल जाएंगे, लेकिन गरीब आदमी को अगर अमीर बनना है ना, तो डायरेक्ट सेलिंग के सिवा और कोई रास्ता नहीं। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए, ये माइंडसेट आपका होना चाहिए, और ये माइंडसेट लोगों को बताना आपको आना चाहिए, दिखाना आना चाहिए, कॉपी पे कलम पे। ठीक है, कि जिस इंडस्ट्री को आप ये बोल रहे हैं, इस इंडस्ट्री की मैं ताकत आपको बताता हूं, ऐसा करके। ठीक है, ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है कि एमबीबीएस अगर इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी डिग्री को जला दिया जाता है, उसका बच्चा जीरो से चालू करता है। ये इंडस्ट्री वो है कि इस बिजनेस को मैं अगर खड़ा किया, तो जहां खड़ा करूंगा वहीं से मेरा परिवार ना फिर से इस बिजनेस को करना चालू करेगा। ये आपको बताना भी तो आना चाहिए सर, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस इंडस्ट्री को लेकर। तो जितना अच्छा आप एक्सप्लेन कर पाएंगे इस इंडस्ट्री को, और अपना माइंड सेट को जितना अच्छा करेंगे, उतना ज्यादा ये इंडस्ट्री आपके अंदर रहेगी और बाहर झलकना चालू होगा। ठीक है, तो इस इंडस्ट्री को लेकर आपके माइंड सेट क्या है? ठीक है, बहुत सारी कंपनी आई आकर चली गई, क्यों चली गई? जानिए उसको। लोग अगर बोल रहे हैं तो उनके सवालों के जवाब दीजिए आप। ठीक है, लोग आए, लोगों को पैसा बना एक का दो डबल करने की बात आ गए, तो चीट फंड क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, इथिकल डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, एनर्जिक का उसमें क्या वजूद है, इसका पता होना चाहिए आप। तब तो आप लोगों को समझा पाएंगे, तब तो आप लोगों को बता पाएंगे। तो आपके माइंड में जो बातें रहेंगी वही निकल के सामने आएंगे। आपके अंदर गुलाब की खुशबू रहेगी तो गुलाब की खुशबू ही बाहर आए। तो पहले उसको अंदर धारण करिए, अपने दिमाग में उसको बैठाइए। ठीक है, तो माइंड सेट को आप तैयार करिए, अपने आप को लेकर के, इस इंडस्ट्री को लेकर के, इस बिजनेस को लेकर के, अपलाइन को लेकर के, डाउन लाइन्स को लेकर के, एजुकेशन सिस्टम को लेकर के आपका माइंडसेट क्या है? हमेशा सीनियर आरटीपी लगा देते हैं, पैसा लगता है, ऐसा लगता है। एक बात बताइए कि बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं अभी भी अपनी टीम में लोगों को देखता हूं मैं, कि लोगों ने इसको बिजनेस माना ही नहीं है। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस में एक्सपेंसेस लगते हैं, खर्चे होते हैं, सही है, लेकिन इसको खर्चा नहीं बोला गया। हम यहाँ जो कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर हमको 13,000 आया है, 13,000 में हमारा 2-2,500 रुपये लग जा रहा है और सीखने में, आपने अपना बजट बनाया है क्या? आपने पैसा कमाने का बजट बना लिया है कि मेरे को 1 लाख 2 लाख रुपए महीना आएगा, मैं 6 से 2 days 3 आऊंगा, 5-10 लाख रुपए महीना आएगा? हमने ये तो बजट बना लिया है। हमने अपने सीखने के लिए बजट बनाया है क्या? सीखने के लिए भी कुछ बजट होता है।
आज कोई भी कोर्स हम करते हैं उसका बजट होता है, पैसा पे करके उसको लिया जाता है। ठीक है। और जो होटल्स में जो मीटिंग्स होती है, जो कुछ भी होती है, XYZ होता है, तो जो सीनियर्स आ रहे हैं, हाड़ा जी आ रहे हैं, प्रधान सर आ रहे हैं, साठे सर आ रहे हैं, जो भी हमारे सीनियर्स आ रहे हैं, क्या वो आपसे चार्ज कर रहे हैं? वो चार्ज नहीं कर रहे हैं। आप वहां जो रुक रहे हैं, जो पैसा लग रहा है, जो आप पे खर्च हो रहा है, जो होटल वाला ले रहा है, जो आपके खाने का पैसा लग रहा है, वही पैसा आप दे रहे हैं। अलग से कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, हाड़ा जी की 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए हम लेंगे तो आएंगे स्पीकर, ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो खर्च हो रहा है, वो खर्च को तो व्यय करने के लिए हमको कदम आगे बढ़ाना चाहिए। एक की लाठी और 100 का बोझा बोला गया है। तो इतनी बड़ी टीम हो गई है अप्लायंस के पास में, तो कहाँ कर पाएगा वो? जितना बन पाता है वो करता है वो। तो हम अपने सीखने के लिए अपने ऊपर आप कोशिश करिए कि मैंने अपना एक बजट बनाया है कि मैं इतना कमा रहा हूं, इसमें इतना परसेंटेज निकालूंगा, इसको मैं इन्वेस्ट करूंगा, मैं किताबों में इन्वेस्ट करूंगा, मीटिंग्स में इन्वेस्ट करूंगा, RTP इन्वेस्ट करूंगा, LDP इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सारे लोगों का रोना जिंदगी भर यही लगा रहता है कि पैसा नहीं है मीटिंग में जाने के लिए, पैसा नहीं है, ऐसा वैसा है, ऐसा करके। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जो आज लोग 2A 3A 4A बन गए हैं, उन्होंने 50,000 रुपए कमाया है, चाहे आपने 1 लाख रुपए कमाया, आपने एक कागज पे आज नोट करिएगा कि आपने कितना खर्च किया अपने एजुकेशन पे आज तक, ऐसा कर। किसी मीटिंग में जाने के बाद में डेमो की मीटिंग लग रही है, उसमें अगर एक चार्ज लग रहा है, आपने 5 लोगों को बैठाया, उसमें से आपकी 1 2 मशीन क्लोजिंग आ गई, तो आप देखिए जो खर्च किया था उससे कई गुना आपको ज्यादा मिल गया। लेकिन हमारा रोना, हम रो क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारा माइंड सेट वैसे ही बना हुआ है, रो रहे हैं हम लोग, बस रो रहे हैं। ठीक है। आप एक बात बताइए, एक हॉस्पिटल है जहां पर पूरे मरीज हैं, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का सर दर्द हो रहा है, दर्द से वो करा रहे हैं, रो रहे हैं, तो क्या वहां कितने देर रुक पाओगे आप? कितने देर रुकोगे आप वहां? तो ऐसी बार बार आप रोते गाते रहोगे ना, तो आपकी टीम आपको छोड़ देगी, अपलाइन भी बोलेगा हटाओ यार, अब नहीं समझ रहा क्या करें इसको, ऐसा करें। क्योंकि वो अपने आप को निगेटिव नहीं करना चाहते हैं। तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, एक बजट बनाइए, एक बजट बनाइए कि अपने एजुकेशन में इतना मैं खर्च करूंगा, ऐसा माइंडसेट डेवलप करिए आप। ठीक है। तो जब ये चीजें होनी चालू होंगी तो आपका बिजनेस एक अलग दिशा में जाना चालू होगा। ठीक है। और जाते जाते आखिरी में मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आपने गीता पढ़ा होगा, कुरान, बाइबल, कोई भी धर्म ग्रंथ हो गए, हर धर्म ग्रंथ में एक ही बात लिखी गई है, कर्मा और कर्म फल की बात की गई है। ठीक है। तो आप जिस दिन एनर्जी में पैदा हुए, उस दिन से आपका कर्म चालू हो गया है, और यही कर्म आपको कर्म फल देगा। सही है गलत है? एज एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। कोई एक पर्सन है जो रोज बर्गर, पिज्जा, ऑयली फूड खा रहा है, ये उसका कर्म है। कुछ दिनों बाद एक उसका कर्म फल होकर बीमारियों के तौर पर लौटेगा। सही है गलत है? एक आदमी एक्सरसाइज करता है, रोज सवेरे शाम एक्सरसाइज करता है, आता है जाता है, वो कर्म को इकट्ठा कर रहा है, वो उसको हेल्थ की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है। कर्मा, कर्मा ही आपको कर्म फल देगा। तो आप यहाँ आज रोज लोगों से मिल रहे हैं, आपका कर्म है। आप मीटिंग में बैठ रहे हैं, आपका कर्म है। आप अपलाइन के बारे में, डाउनलाइंस के बारे में, टीम के बारे में, मीटिंग के बारे में पॉजिटिव सोच रखते हैं, आपका कर्म है। अब यही कर्म फल के तौर पे आपको रिटर्न होगा। तो अपने कर्मों को चेक करिए आप, अपने विचारों को चेक करिए आप, कि कर्म फल से इस दुनिया में कोई नहीं बचा, कर्म प्रधान है। ठीक है। तो आपका कर्म ही यहाँ पर, आपका कर्मा रिटर्न आपको मिलने वाला है, इज्जत के रूप में, सम्मान के रूप में। ठीक है। तब डाउनलाइन के साथ, अपलाइन के साथ वैसा व्यवहार, वैसा माइंडसेट रखेंगे और वैसे कर्म करेंगे, तो कर्म फल के तौर पर 6 8 2 days 3 आपको मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा आपको। अब कर्म ही वैसे नहीं रहेंगे और आप उम्मीद करते बैठे रहेंगे, तो गड़बड़ है। तो अपने माइंडसेट को चेक करिए, अपने विचारों को चेक करिए, अपने कर्म को चेक करिए, क्योंकि बहुत कुछ रिटर्न के आने वाला, इस दुनिया में हर चीजें लौट के आती है। तो अच्छे कर्म रहेंगे तो उतने गुना बढ़ के मिलेंगे, अगर बुरे कर्म रहेंगे तो उतने गुना बढ़ के मिलेंगे। आप कुछ भी करिए, इस बात के लिए तैयार रहिए, अच्छा करिए, बुरा करिए, रिजल्ट के लिए तैयार रहिए आप। रिजल्ट्स के लिए तैयार रहना है आपको, ये तो गीता में लिखा गया है, रिजल्ट से कोई बचा नहीं है। ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, माइंडसेट को थोड़ा सा बैठिए, विचार करिए, सोचिए,
देखिए और अपने अंदर झांकिए। अपने अंदर झांकिए कि वाकई में सोच क्या रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ, मेरा कर्मा क्या है। ठीक है, तो कर्मा ही आपको कर्म फल देगा और वही आपको यहाँ पर ऊंचाइयों पे ले जाएगा। ओके, तो मेरे हिसाब से समय हो गया खान साहब। वाह सर, ठीक है, थैंक यू थैंक आपका यू सर, बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद। शानदार शानदार जबरदस्त अल्टीमेट सेशन देने के लिए, सुपर। कुछ लोगों को ले लेते हैं सर, अभी 22 हुआ है, 8-22 हुआ है। दो चार लोगों को सवाल जवाब नहीं अगर हो सर, तो। जब भी आप ओके, आते हैं वाकई में सबका माइंड वेलकम मल सेट जो गया सर। माइंड सेट है उनका भी वापस सेट कर जाते हैं, रीसेट कर जाते हैं। रीसेट सबका सेट है लेकिन वाकई में फिर से रीसेट, क्योंकि सेट को भी रीसेट करने की जरूरत पड़ती है। तो सच में आज के सेशन से आपने एक जादुई तरीके से सबको हिला दिया कि यार सेट तो है लेकिन फिर रीसेट करिए आपको, क्योंकि बिना रेस के रीसेट करे भी आप उस मुकाम पर नहीं जा सकते जिस मुकाम पर आपने सेट कर रखा है। हर बार उसको चेक करने की जरूरत है। कितना भी बड़ा लीडर हो जाए, लेकिन जब तक वो रीसेट नहीं करेगा अपने माइंड को रीसेट, तब तक वो उस मुकाम पे नहीं जाएगा। नमस्कार सर, वाकई में आपके शब्दों में बहुत जादू है और फैक्ट बातें हैं जो आपने एक एक व्यक्ति को लेकर की है यहाँ पे। प्रोस्पेक्ट को लेके की है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को लेके की है, अपलाइन को लेके की है, डाउनलाइन को लेके की है, सिस्टम को लेके की है। क्या कमाल का आपने आज का सेशन दिया है सर, वाकई में माइंड ब्लोइंग सेशन। करेक्ट। थैंक यू सर, तो थैंक यू थैंक यू, सर, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद आपका। और आपके एक एक शब्द में जो जान है वो कहाँ से लाते हैं सर, वाकई में सैल्यूट, थैंक यू। और आई होप कि पूरी टीम जो 500-600 लोग आज जुड़े थे, सबको आज कहीं ना कहीं किसी को सूल की तरह चुभे होंगे शब्द, और किसी के और नॉलेज में इंप्रूवमेंट हुआ कि हाँ ये मैं गलतियां कर रहा था, हाँ ये मैं ऐसा प्रॉब्लम में झेल रहा था, तो इसको उसने ठीक करने का प्रयास करेगा यहाँ से। करेक्ट। और कुछ लोगों को आपके तीर चुभे भी होंगे, और बिल्कुल चुभे होंगे, घाव कर दिए होंगे, क्योंकि आपने सच को कहा है। और ये हो रहा है इस इंडस्ट्री में एक्चुअल में। कुछ लोगों को बिल्कुल विक्रम बेताल की हैबिट पड़ी हुई है, वो आएगा, वो आएगा, पीठ पे लेके जाएगा। तो और वो आपका कहना भी सही है कि मैंने ही गलती करी, अपने घर की मशीन निकाली और उसका डेमो करने गया, तो उसको वही माइंड सेट हो गया कि वो आएंगे, मशीन लाएंगे और मेरा डेमो करके जाएंगे। तो ये गलतियां हो रही है, लेकिन यहाँ पर सुधार की भी बहुत बड़ी आपने एक सेशन दे दिया सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मल गया सर। चार आवाज लोगों नहीं आ के रही। हैंड रेस है सर, ले लेते हैं। हम्म। ज्ञान रंजन सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। थैंक यू सर। सर आपके पास दो डिवाइस है, एक डिवाइस बंद करिए। जी जी सर। थैंक यू सर। आज नवासा ने तो चाचा ने लगा दिया पूरा, क्योंकि जो बातें कही, जैसे कि राम रतन सर ने ऑलरेडी बता दिया, ये आज बात तो अपलाइन की थी, डाउनलाइन की भी थी, सिस्टम की भी थी, सबके लिए थी बात। क्योंकि जब हम अपना टीम के लिए सर्विस देने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, तो वो कहीं कहीं ना कहीं डाउनलाइन सोचता है हाँ अपलाइन तो आ रहे हैं, तो वो सब कुछ लेके आए होंगे, मैं बस उनके साथ देना है। नहीं, जब तक अपना मशीन घर से नहीं निकालेंगे तब तक वो मशीन सही ढंग से काम भी नहीं करेगा, ऐसा तो मेरा कहना है। कभी कभी बोल भी देता हूँ, जो जो बार बार कंप्लेन करते हैं ना, ये मेरा 96 नहीं हो रहा है, मेरा टीडीएस कम हो गया, या फिर मेरा पानी का स्वाद सही नहीं है, पानी का फ्लो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो मशीन घर से निकला नहीं। जब मशीन घर से निकलेगा तब काम सही करेगा। सही बात है सर। ये बिल्कुल वास्तव है सर, वास्तव है। मैंने भी खुद इसको एहसास किया हूँ, महसूस किया हूँ। और बिल्कुल ऐसे लोग ज्यादा दिन से लाजवाब। रुकते नहीं है सर, इसीलिए मैं उनको सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई अंदर सुधार करिए, ऐसा करके परमात्मा ने अच्छा मौका दिया है आपको, ठीक है, गलती ना करिए ऐसा करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आपने जो कहे, आज जो टॉपिक आपका था माइंडसेट, आप माइंडसेट की बात करें तो 2 दिन पहले मैंने एक फॉलोअप में गया था, उनका कोई समस्या नहीं, घर में पूरा हेल्थ समस्या भर्ती भरा पड़ा हुआ है, लेकिन मशीन खरीदने का माइंडसेट नहीं हो रहा है। ये माइंडसेट जो है, ये एक मैंने आदमी को अगर इंसान बनाना है,
आदमी को अगर जीना है तो ये माइंडसेट को ही समझना पड़ेगा, माइंडसेट क्या चीज है, और माइंडसेट को ही चेंज करना पड़ेगा। ये कितना जरूरी जी है जी माइंडसेट चेंज करना। बिल्कुल सर, जी आपका सेशन बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा थैंक लगा यू सर। ज्ञान रंजन सर, बहुत बढ़िया। हाड़ा कैप्टन सर सर, साहब, हाड़ा जी को अमित लीजिए, की हाड़ा जगह जी ने पे मैसेज होस्ट मेरे डाला है। पास है, यस गोरखपुर यस निकल रहा था। सर, आप होस्ट हैं तो आपको आ जाइए आप, जी 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 वेलकम। नमस्कार, इतना बताओ यार, ये जो आरटीपी है, सेमिनार है, शंखनाद है, संकल्प है, कोई भी प्रोग्राम है, और टू वेरी फ्रैंक बता रहा हूँ कि जी। आपका एक्सपीरियंस बहुत रिच है। ये कितनी बड़ी भूमिका अदा करते हैं एक लीडर को उस मुकाम तक ले जाने के लिए? इसमें क्या रोल प्ले होता है और किस तरीके से होता है? थोड़ा सा इसका एक मनोविज्ञान बताओ प्लीज। नमस्कार सर, जो भी जो सेशंस जो रहते हैं, जो आरटीपी एलडीपी जो होता है, मेरा अपना ये मानना है। देखिए सर, क्या है कि हम अपने घर में भी बैठ कर ना पूजा करते हैं। हमारे घर में भी एक मंदिर का स्थान बना हुआ है, चाहे नमाज का स्थान बना हुआ है, प्रेयर करने का बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग सप्ताह में 15 दिन में, 20 दिन में, एक महीने में जो भी समय रहता है, निकाल कर कहीं ना कहीं उस मंदिर में हम लोग जाते हैं। जाने का मामला मात्र इतना रहता है कि वहाँ का जो ऑरा रहता है, वहाँ पे जो 10 20 50 लोग जो होते हैं, उनकी जो पॉजिटिविटी रहती है वहाँ पर, उनकी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी से हमारी पॉजिटिविटी मैच करती है, और हमारे अंदर एक अलग तरीके का सुधार, एनर्जी पैदा करती है। तो एलडीपी आरडीपी टोटल वही है सर। वहां पर जाकर के क्या है ना, आदमी जो देखना चाहे तो ये देख पाए कि वहां पर जाकर ना स्वयं का आकलन होता है। तो इसलिए आरटीपी एलडीपी में अपने आप को हमेशा डाल के रखना चाहिए, मेरा अपना एक मानना है। और यही अगर आपको वो जगह लग रही है कि यहाँ से मेरी जिंदगी में बदलाव हुआ है, तो वहां से आपकी टीम का भी बदलाव होगा। इसलिए लोगों को उसमें हमेशा अपने आप को डाल के रखना चाहिए, ऐसा मैं जहां तक तो आकलन कर पा रहा हूँ सर। तो मतलब कुल मिला के लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए ना? सर, बगैर इन्वेस्टमेंट के मैं एक छोटी सी नमस्कार, छोटी सी घटना शेयर कर रहा हूँ। जी कल की बात है और मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ पूरा। कल मैंने कुमावत जी का डेमो किया, लगभग 46 लोगों का, वो देवास में। प्री कमिटमेंट था मेरा, मैं गया, हालांकि मेरी स्थिति जाने की नहीं थी। अब वो फीडबैक दूंगा मैं बिल्कुल जब रिजल्ट आ जाएगा। 46 लोग थे, 5 लोगों ने आकर के बोला हमें कल के कल ही मशीन लेनी है, और 5 ऐसे लोग थे जो इस महीने ले लेंगे। मैंने कुमार जी को रास्ते में फोन लगाया छिपरा के, मैं कुमार जी कैसा रहा? मुझे पता, मैंने डेमो बहुत दिल से दिया था, बहुत तल्लीनता से दिया था, क्योंकि इस बार रिस्क में मैं नहीं, इस बार रिस्क में कुमावत जी थे, क्योंकि कुमावत जी के जेब का पैसा लगा था। 400 रुपए पर प्लेट का पैसा लगा था। मुझे पता है उस आदमी के लिए 400 रुपए पर प्लेट का पैसा मायने रखता है। तो मैंने एक बात बोली, बहुत ब्लंटली बोली, मैंने कुमावत जी पता है आपको 10% क्यों निकल रही है? बोले सर क्यों? आपके जेब से लग रहा है। जिस दिन आपका लगना शुरू होता है, इस बात को लिख लीजिए, जिस दिन आपका लगना इट मीन्स आपकी तरफ से जब कुछ जाता है, तब आप लेने के हकदार बनते हो, तब आप पात्र बनते हो, रिसीवर। यू बिकम ए रिसीवर व्हेन यू बिकम ए गिवर। ओनली रिसीवर कैन नॉट बिकम ए गुड गिवर। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपके हिस्से का क्या चीज नेचर में या लोगों तक जा रहा है। तो वो जो चीजें हैं, ठीक वैसे ही मैं सबसे बोलूंगा, अपने अपलाइन के पैसे से बिल्कुल मत आओ यार, कभी मत आओ। एक बार मेरे कहने पर ट्राई तो करके देखो, फिर देखो आप कितना मजा आएगा आपको। ये ट्रेंड जो है ना, हमें इस डायरेक्ट सेलिंग के कुछ ट्रेंड्स को हमें ब्रेक करना होगा। हमें अपने आप को स्टैंड करने के लिए हमने किया है, इसलिए हम बोल पा रहे हैं। आज यहाँ हम पहुंचे तो हमारा कहीं कुछ भी एक पैसे का भी किसी से कोई वो नहीं है। हमने जो किया वो हमने किया अपने दम पे किया। तो मैं यही मैसेज दूंगा यार, ये मौका मिला है, इसको ऐसी उड़ान भरो, ऐसी उड़ान भरो, ऐसी उड़ान भरो कि आपका नाम सिर्फ रहे उड़ान भरने में। क्या करोगे घर बैठे बैठे? तो वैसे ही पिघलोगे, वैसे ही खराब होना है, जाना है, जीवन जाना है। सदुपयोग कर लो। राइट तमाश सर, बहुत अच्छा सेशन लिया, मैं लीव करता हूँ, बहुत अच्छा लगा सर। बाद में स्टार्ट करो, लेकिन आपको सुना मैंने। थैंक यू सो मच, आगे आप लोग कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू हाड़ा सर। जी नवाज सर, सेकंड ले लें, यशवंत सर। यशवंत सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। आज के इस शानदार सेशन के लिए सर बहुत 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 धन्यवाद सर। मतलब कल जैसा मैसेज आपका देखा था तो लगा था कि चलो कल का सेशन जो है
कल से इसको बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे थे, और वो चीजें जो हम लोग कई बार टीम में कह नहीं पा रहे थे, आपने बहुत अच्छे से उन बातों को रखा, और हर व्यक्ति के यहाँ पर वो लगा है कि हाँ। और लास्ट में जाते हालात सर ने उसको पूरा कंक्लूड कर ही दिया है, क्योंकि कई बार कोई चीजें होती है जो अपन अपनी टीम में कह नहीं पाते हैं, लेकिन ये एक अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग हर बात पहुंचा सकते हैं। और सर आपका सेशन अल्टीमेट रहता है। थैंक यू सो मच। मुझे कुछ नहीं कहना, थैंक यू सब कुछ सर, आपने थैंक कह यू, दिया है। थैंक थैंक यू यू थैंक यू सर। सर, यशवंत थैंक सर। यू, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैयालाल सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, 4 लोग और हैं सर, फिर उसके बाद मीटिंग इन करेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, यस सर। बहुत नवाज सर, बहुत आज सुबह जब हाडा साहब ने बोला कि आपका सेशन मैं भी सुनता हूँ, तो मैं आपको पहली बार सुन रहा हूँ, तो मैंने कहा यार ये जबरदस्त सेशन होने वाला है। और वाकई में सर आपने बिल्कुल पुर्जे पुर्जे खोल दिए दिमाग के। और आपका एक एक वर्ड मेरे अंदर बिल्कुल, जैसा भी सर ने कहा था, मलगाया यानी कि यार लोगों को चुभा होगा। तो रियली सर बता रहा हूँ ना, मैं कह नहीं पा रहा हूँ, बहुत जबरदस्त रहा है। और मेरे अंदर की कमियां जो भी है, जो आपने बताई है, तो उसमें बहुत सारी चीजें मेरे अंदर भी है। तो मैं तहे दिल से ये आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि उसको जल्दी से जल्दी बाहर निकालूंगा। मैंने सर एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ। मैं जुलाई 1989 में बजाज कब स्कूटर खरीदा था। बजाज कब उस टाइम बहुत चलता था, आजकल तो जी दिखाई नहीं देती स्कूटर है। तो उस स्कूटर की खासियत ये थी कि आदमी खुद ही पुर्जे खोल करके ठीक कर लेता था। तो आज आपने जी। बजाज स्कूटर के एक एक नट बोल्ट खोल दिया सर, अब हमें फिट करने को दिया है आपने। वो थैंक यू, स्कूटर थैंक यू ऐसा सर, थैंक यू। वो स्कूटर ऐसा था कि आदमी पूरा खोल दो और खुद ही जोड़ लेता था। तो आज वो दिन जी याद जी आ रहा जी। है मुझे कि मैं भी वो काम करता था कि बजाज के स्कूटर के पूरे खोल करके खुद ही सर्विसिंग कर डालता था। तो आज जी आपने वो जी। काम किया है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके अपलाइन कौन थैंक है यू, मुझे नहीं पता। थैंक यू भैयालाल आपकी सर। आपकी अपलाइन को भी बहुत बहुत सैल्यूट सर। आपकी अपलाइन को भी बहुत बहुत सैल्यूट कि आपका हीरा इस धरती पे आपने कैंगन के अंदर में हीरा तराश के निकाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सैल्यूट सर। मुझे जानते हैं सर, मैं बताऊं कि मुझे बनाने वाले जो है ना, वो मेरे डाउन लाइन से हैं। यस यस। मेरे सभी डाउन यस लाइन का बहुत बहुत धन्यवाद। बालकर सर। यस यस, वाओ मॉर्निंग सर, सभी साथियों को वाओ मॉर्निंग। नवाज सर, आज आपने जिसका माइंड सेट नहीं था उसको माइंड सेट कर दिया, जिसका माइंड सेट था उसको माइंड ब्लोइंग कर दिया। और थैंक यू सर। सर आपने बिल्कुल वो दो पटरियों की बात करी, ट्रेन की, दोनों साथ चलती है पर मिलते कभी नहीं। डाउन लाइन और अप लाइन को आपने बढ़िया गाड़ी के साथ मतलब चला करके दोनों गाड़ी कैसे चलना है, तो वो बिल्कुल आपने बहुत ही माइंड सेट के साथ बताया। तो मैं कहूंगा कि आपने आज सबको नवाजा, जो आपके सारे विचारों से, जो सारे अनुभव से नवाजा है, इसलिए तो आप नवाज सर हो। तो थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू बालकर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 और है सर, ले लेते हैं लास्ट। जगदीश सर, अनम्यूट कर रहा हूँ मैं आपको। अ, सभी को गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, मुझे मौका देने के लिए। मैं नमाज सर को धन्यवाद देने के लिए मैं एड्रेस किया था, क्योंकि नमाज सर ने ये जो आज बातें रखी, वो सब उनका जीवन को जीने के प्रति जो उनका अनुभव है ना, ऊपर वाले के प्रति कृतज्ञ कि इतना अच्छा जीवन मिला, और हर परिस्थिति में खुश रहना, और ऊपर वाले की मर्जी समझ के हर परिस्थिति में अपने आप को ढालना। तो ये उनका जीवन जीने का अनुभव है, और यही चीज जब झलकती है तो हमारे जिन लोगों से मिलते हैं, लोग हमसे जुड़ना पसंद करते हैं इसी वजह से। और वो गिविंग एटीट्यूड जो है ना सर, वो नवाज सर में बहुत ही जबरदस्त है। हमने हमारा पर्सनल अनुभव है, हमारी टीम को इतना अच्छा उनके उनके माध्यम से सपोर्ट मिल रहा है, जबकि इनडायरेक्टली उनको हमारी टीम से बेनिफिट नहीं है, मॉनेटरी गेन की बात करें तो। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमको समय दिया, और मैंने देखा कि वो हम हमारी टीम में क्या बोलना है, क्या बताना है, उस चीज की तैयारी के लिए वो सुबह सबसे पहले उठ गए थे। हमारा बुदल का सामने जो इवेंट था, तो वो चीज मैंने देखी है कि मैं क्या अच्छा दे सकता हूँ और क्या अच्छा बता सकता हूँ जिससे टीम का भला हो, लोगों का भला हो। सर ये उनका एटीट्यूड है सर, उस चीज को सलाम है, बहुत ही जबरदस्त बाय नेचर सर। मैं मतलब जब भी नवाज सर आसपास होते हैं, बहुत ही गजब का मतलब सर उनका एक्सपीरियंस है जीवन को जीने के प्रति। हर परिस्थिति में, सुख में दुख में, जीवन को कैसे जिया जाता है, नमाज सर से सीखने मिलता है। थैंक यू नमाज सर।
बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू जगदीश सर, सर, धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू। हरिप्रसाद सर, म्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर। आज नमस्कार का सर। सेशन सर बहुत जबरदस्त था सर, और आपका मैं एलडीबी भी अटेंड किया हूँ, और आज इतना सीखने को मिला है सर, क्या बोलूँ मैं। और थैंक यू देना चाह रहा हूँ वहाँ एकेडमी को, खान सर को और सारी लीडर को, क्योंकि डेली बेसिस में जो मीटिंग होता है सर, मैं विदाउट फेल अटेंड करता हूँ। आज सर मेरा जीवन का परिवर्तन कर दिया सेशन लगा, क्योंकि आपने बता दिया कि माइंडसेट क्या है, और डिमो सीखना चाहिए, और हम लोग थोड़ा सीख लेते तो जो क्या बोलते हैं, अहंकार आ जाता है, मैं गुरु बन गया, मैं ऑफलाइन बन गया, सारी चीज सर आज मेरे को बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में सर आप जो 3-4 बात बोले हैं सर, जो कर्म करना है ना उसका फल तो मिलेगा सर। हम लोग को प्यार को बांटना है और देने वाला बनना पड़ेगा, तब सर हमको मिल जाएगा। अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप लोग है, पूरा सिस्टम है, और हम तो लगातार सर काम कर रहा है, लेकिन जो गलती होता है ना सर, वो ऑफलाइन को पूछते नहीं है। ये भी सबसे बड़ा गलती था सर, उसको आज से मैं सुधार करूंगा और खुद को ऊपर काम करूंगा सर। बहुत अच्छा लगा सर, ये गाइड मिला, मैं बहुत कुछ चेंज हुआ। थैंक यू सो मच थैंक सर, यू इसी हरिप्रसाद बताते सर। रहिए, आते रहिए। थैंक यू। थैंक यू। लास्ट लेते हैं हमारे अपकमिंग 6A2 राजेश सर, अनम्यूट कीजिए सर। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आदेश करें मैंने सर। आज की बात आज ही खत्म कर दे, क्योंकि लेट तो हो जाएंगे सर। आपने जो चीजें बताई एक्चुअल में देखिए, मंच से जो भी लोग यहाँ पर मंच पे होते हैं वो एक कृष्ण का रोल करते हैं और बाकी सब अर्जुन होते हैं, है ना। तो जिसका भी सेशन होता है वो कृष्ण बन जाता है। मैंने आपसे जो सीखा कि भाई आज आपने जो बातों को, जिसने बोला कि यार लोगों को चुभ रही है, तो देखिए जो टाके होते हैं ना वो घाव को ठीक करने का काम करते हैं, और तभी टाके की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर बोलते हैं ना यार टाका ही लगाना पड़ेगा, अब दवाई से काम नहीं होगा। तो वो जो टाके आपने लगाए हैं वो एक्चुअल में घाव को ठीक करने के लिए लगाए हैं, तो इसमें कोई किसी को कुछ लगना नहीं चाहिए। दूसरा, आपने बहुत माइंडसेट पे जो आज का जो चीजें बताई सर, वो उसमें एक चीज समझ में आई कि एसोसिएशन से माइंडसेट बनता है। जिस भी एसोसिएशन में हम रहेंगे वैसा हमारा माइंडसेट हो जाता है। लेकिन एसोसिएशन में भी कभी कभी क्या होता है, सबमिशन की कमी हो जाती है ना, कि आप मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं, आप एसोसिएशन में भी हैं, लेकिन आप सुन रहे हैं लेकिन आप मान नहीं रहे हैं, है ना। मतलब आपने सुन लिया लेकिन आप मान नहीं रहे। तो एक चीज आपके आज माइंडसेट वाला जो टॉपिक से निकल के आई कि हाँ यार, ये गलतियां कहाँ पर हो रही है कि लोग सुन तो लेते हैं लेकिन मानते नहीं है कि हाँ मुझे ये करना है। तो एक उसको हमें कहीं ना कहीं पॉइंट पे ध्यान रखने की जरूरत है कि हम सबमिशन में है कि नहीं, क्योंकि ये बिजनेस कॉपी पेस्ट का है। हम प्रॉपर जी। कॉपी कर रहे हैं कि कर पा रहे हैं, डाउनलाइन बन पा रहे हैं अच्छे से, या हम अपलाइन का रोल अच्छे से अदा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पाए, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट का बिजनेस है। तो ये बहुत सारी चीजें आपसे मतलब निकल के आई आपके आज के सेशन से, जिसे हमें काम करना है तो पहले हमें स्वीकार करना है, फिर हमें किसी में सुधार करना है। कई बार लोग जो है जुड़ नहीं पाते हैं, वो सुधार करने के चक्कर में कि व्यक्ति को वहीं सामने ही सुधार करके आ जाते हैं, वो स्वीकार करने के बदले। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पे अगर हम काम कर ले, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन काम बड़े हैं। और थैंक यू सर, आज का जबरदस्त आपका सेशन रहा। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मैंने कुछ पॉइंट अपने हिसाब से बनाए हैं और मैं उनको इम्प्लीमेंट करूंगा, और कहीं ना कहीं मुझे ये बताने का मौका मिलेगा कि नवाज सर से मैंने कुछ सीखा था और मैंने फिर मैं अपने जीवन में बदलाव किया और मैंने फिर तरक्की की। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब चलिए, ठीक है नवाज सर, मीटिंग इन करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आज का स्पेशल सेशन देने के लिए हाडा सर का स्पेशल धन्यवाद। मिल गया सर। ठीक है खान सर, बहुत बहुत धन्यवाद। खान सर, आपने कल थैंक यू, पूछा था थैंक यू, थैंक के यू लिए। सर, थैंक यू। बहुत कुछ सिखा के ट्रेनिंग दे के चले गए आप, और फिर जल्दी आपका मीटिंग रखेंगे। और क्योंकि अच्छा। आपको सुनते रहे तो सुनते रहे ऐसा लगता है, बंदी मत हो, आपको सुनते रहे। इतनी मीठी आवाज है, इतना अच्छा जानकारी है आपको। चलिए दोस्तों, मीटिंग इन कर रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वाव एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।